स्वागतम। 12 मार्च 2024 हरियाणा के करनाल में समाज की सुरक्षा राजयोग के द्वारा एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें रशिया के सेंट पीटर्सबर्ग के ब्रह्मा कुमारी सेवा केंद्र की डायरेक्टर आदरणीय राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी संतोष दीदी जी मुख्य प्रवक्ता के रूप में पधारे। साथ ही रशिया के बी के ब्रदर साशा और बी के सिस्टर माशा भी पधारे। इन सभी का राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी निर्मला दीदी और अन्य सभी भाई बहनों ने तहे दिल से स्वागत किया। नित्य निरंतरता नवता मानवता समता ममता नित्य निरंतरता उसका क्या मकसद है, आपकी जिंदगी को बदलने के लिए वो क्या कर रहे हैं। आज बड़ा जरूरी है कि हमें सच्चे ज्ञान को सीखना इसलिए जरूरी है क्योंकि आज समाज में चारों तरफ अंधकार है, आपस में नफरत है, मिलनसारता खत्म होती जा रही है, चरित्र खत्म होता जा रहा है, एक दूसरे के प्रति द्वेष है, ईर्ष्या है, काम क्रोध की आंधी आई हुई है। तमाम जितने माध्यम हो सकते हैं प्रचार प्रसार के, वो सभी के साधन कलयुग को और बढ़ाने में लगे हुए हैं। ऐसे में अगर हम किसी सच्ची संस्था से, किसी ऑर्गेनाइजेशन से नहीं जुड़ेंगे तो ये जो गंध है, ये जो गंदगी का तूफान है, वो हमारी जिंदगियों को लील रहा है, हमारे बच्चों की जिंदगियों को लील रहा है। वो हमें ऐसी बातें सिखा रहा है जिसको सीख कर हमारी जनरेशन जो है वो ऐसे पथ पर जा रही है जहां दुख है, तकलीफ है, जहां पर अंधेरा ही अंधेरा है। और ऐसे में ब्रह्मा कुमारी ये जो बहनें आपके बीच में है, रशिया से हमारी बहन आई हुई है दीदी जी, ये आपको वो बात सिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि बुराइयों से कैसे बचा जा सकता है। चुप रहना चाहे हम, ये आंखें स्वागत करते हैं, स्वागत करते हैं, सृष्टि के नियंता परमपिता परमात्मा प्यारे शिव बाबा की अपार अनुकंपा से आज की ये शुभ घड़ियां हम सभी को देखने को मिल रही हैं, जब हम सभी के बीच कर्ण की नगरी करनाल में हमारे परम आदरणीय संतोष दीदी जी रशिया से हम सभी के मध्य पधारे हैं। आज मैं बहुत बहुत दिल से आदरणीय दीदी जी का करनाल निवासी भाई बहनों के बीच दिल से स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ, अभिवादन करती हूँ। जैसे कहा जाता है ना, मन न चित्त पर ड्रामा की भावी और लिखी हुई विधि के विधान के अनुसार हमारी चेतना बहन के पास दीदी जी का आना हुआ था, तो उनको एक संकल्प था कि दीदी को आप जरूर बुलाएं।
उन लोगों के संकल्प ने आज साकार रूप लिया है और दीदी के साथ हमारी मारिया बहन, अलेक्जेंडर भाई जिनको शाशा और माशा नाम से भी जाना जाता है, और आपके साथ ही हमारे मधुबन तपस्या भूमि से, भगवान की अवतरण भूमि से, प्रभु की इस कर्म भूमि से हमारे भाई भी हम सभी के मध्य पधारे हैं बाबा के इस घर में। तो आपका भी बहुत बहुत दिल से स्वागत है। थोड़ा साइड में हो जाओ, थोड़ा थोड़ा साइड, थोड़ा। जिनको प्यार से माशा जी कहा जाता है, आप DK सिस्टर रशिया में कोऑर्डिनेटर ऑफ टीम ऑफ अर्मानिया में कोऑर्डिनेटर हैं। आप सॉन्ग राइटर एंड सिंगर भी हैं, आप कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर भी हैं और पेंटर भी हैं, सिंगर भी हैं, बहुत सारी कलाओं की धनी हैं और पिछले 30 वर्षों से आप समर्पित रूप से ब्रह्मा कुमारी जीवन को जी रहे हैं। और 20 बार आपने रशिया से माउंट आबू आकर के भारत का भ्रमण किया है। तो सिस्टर माशा जी अब अपना गीत हमारे बीच रखेंगी। खुशबू देता जीना है जो रंग जीवन देता है, मधुबन खुशबू देता है। सूरज ना बन पाए बन के दीपक
तो इस मधुबन की महिमा हमारी सिस्टर माया ने किया। आपका बहुत बहुत कर्तव्य होने से धन्यवाद है। इसके पश्चात मैं निवेदन करूंगी ब्रदर अलेक्जेंडर जी से, जिन्हें प्यार से साशा कहा जाता है। आप पिछले 34 वर्ष से ब्रह्मा कुमारी संस्था से जुड़े हैं। आप सेंट पीटर्सबर्ग में बोर्ड मेंबर भी हैं। आप सॉन्ग और ड्रामा राइटर भी हैं। आप 70 बार माउंट आबू जा चुके हैं। भारत का भ्रमण करना, भारतीय संस्कृति और संस्कारों को जानना, ये आपको बहुत रुचि है। जैसे दीदी ने कहा अभी 34 साल पहले मैं पहली बार ब्रह्म कुमारी संस्था में आया। छोटा था, युवा था, स्टूडेंट था, और उस समय समथिंग चेंज्ड इन माय लाइफ। मेरा जीवन बदल गया। 34 साल पहले मैं पहली बार सुना उस समय कि मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं एक अविनाशी आत्मा हूँ जो इस शरीर में निवास करते हैं और मैं इस शरीर का मालिक हूँ। तो ये बहुत अच्छा लगा, क्योंकि जब मैं मालिक हूँ तो ये जो मेरे मन, बुद्धि, संस्कार हैं तो मेरे ऑर्डर पर चल सकते हैं। तो इसलिए अगर मैं नेगेटिव सोचता हूँ तो मैं ये बदल कर सकता हूँ और नेगेटिव से पॉजिटिव में बना सकता हूँ। तो ये बहुत अच्छा लगा और मेरा मन बदल गया, और फिर मेरा मन बदल गया, मेरा दिल भी बदल गया। मैंने समझा उस समय कि मेरा स्वधर्म है पवित्रता, और पवित्रता माना क्या, मन में और अन्न में भी। उस समय मैं नॉन वेजिटेरियन था, लेकिन 34 साल से मैं पक्का 100% वेजिटेरियन हूँ। और शायद आप सोचेंगे ये कोई विशेषता नहीं है, लेकिन राष्ट्र में ये तो बहुत विशेष बात है कि कई लोग, ज़्यादा लोग कहते हैं कि वेजिटेरियन फूड से आप जी नहीं सकते हैं। ऐसा क्लाइमेट है, ऐसा कल्चर है। फिर भी उस समय मैंने समझा कि मेरा स्वधर्म और मेरा कल्चर है पवित्रता, और इसलिए और अहिंसा जैसे मेरा परम धर्म है, और इसलिए पवित्र मन और पवित्र अन्न भी, पवित्र शुद्ध अन्न भी इस शरीर में डालना है। और फिर तो मेरा मन बदल गया, मेरा दिल बदल गया, और फिर मेरा सारा जीवन भी बदल गया। कैसे? मैं ये जो राज्य योगी टीचर्स हैं ब्रह्मा कुमारी संस्था से जो राष्ट्र में आए हैं, और संतोष दीदी अभी यहाँ हमारे बीच में हैं, तो मैं संतोष दीदी को 34 साल पहले देखकर सोचा कि अगर ये नॉलेज ऐसा है जो ऐसे पर्सनैलिटी बना सकती हैं, तो ये नॉलेज मेरे लिए है। ये सचमुच सत्य नॉलेज है, और वो सुनना और प्रैक्टिस करना जीवन में लाना ज़रूरी है। तो उस दिन से अब तक 34 साल में कभी एक दिन भी क्लासेस नहीं मिस किया, अध्यात्म क्लासेस ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में। और कई लोग पूछते हैं कि विद्यार्थी तो इतने समय नहीं पढ़ते हैं, इतने सालों से आप वहाँ क्या करते हैं भाई। लेकिन ये जो नॉलेज है सचमुच बेहद का ज्ञान है जो हम आत्माओं को परमपिता परमात्मा देते हैं। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि मैं
बहुत 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 सौभाग्यशाली हूँ और मैं समझता हूँ कि आप हमारे से भाग्यशाली हैं। कैसे? हमारे से भी मैं इतना दूर से रशिया से यहाँ आया भगवान से मिलने के लिए, भगवान का नॉलेज सुनने के लिए। और आप यहाँ ही भारत में बैठे हैं ना, करनाल में। जैसे दीदी ने कहा कि मैं about 70 times माउंट आबू मधुबन में गया, और आप कितने बार? तो अगर आप अभी तक नहीं माउंट आबू में गए तो ये मेरा हार्दिक निमंत्रण है आप सबके लिए भी। ये विशेष स्थान है जहाँ परमात्मा, परमपिता परमात्मा आते हैं और ये डिवाइन नॉलेज देते हैं, विश्व में शांति, सुख, पवित्रता स्थापन करने के लिए। तो ज़रूर माउंट आबू में आप सबको भी आना है, ठीक है? ओम शांति। खास करती हूँ, अगर आप समय निकाल तो थोड़ा सा कैसे आपने यहाँ से रशियन लोगों को आपने ये ज्ञान से इतना भरपूर किया है, इतना तैयार किया है, उसका अनुभव भी हमारे साथ शेयर करेंगे तो हमारे लिए बहुत अच्छा होगा। आदरणीय संतोष जी। और हम सब जिस रूप में आपके सामने हैं, तो वाइट ड्रेस देखी हुई है ना, तो वाइट जनरली मरे हुए पे डालते हैं, है ना? लेकिन हम मरे हुए लग रहे हैं मरे हुए, लेकिन इसको कहते हैं जीते जी मरे हुए। तो जो मर गया उसको प्रोटेक्शन की ज़रूरत होती है, बॉडीगार्ड होते हैं मरे हुए के आसपास, होते नहीं। तो बॉडीगार्ड की ज़रूरत, प्रोटेक्शन की ज़रूरत उसको होती है जो बॉडी को सर्वोच्च मूल्य समझता है, जो बॉडी को महत्व देता है या मटेरियलिज्म को ऊपर रखता है, उसको ही बॉडीगार्ड की ज़रूरत पड़ती है। और जो मर गया, अर्थात बॉडी यहाँ की थी, यहाँ रह गई, मैं अविनाशी शक्ति, न्यारा हो गया, उसको किसी बॉडीगार्ड की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ये जो इस समय आपके सामने आत्मा बैठी है, इस शरीर में दो बातें ना, साशा भाई ने बोला कि ये दिखता तो वन है, ये एक पीस दिखता है, लेकिन ये वास्तव में 2 in 1 है। एक है जो शीशे में दिखता है और एक है जो इस शरीर को यूज़ करता है, और वो हूँ मैं आत्मा। तो ये जो 2 in 1 है, वो हम अगर मालिक बन करके नहीं चलाते इस शरीर को, तो फिर उसके बाद क्या होता है उसका एक छोटी सी कहानी मैं सुनाती हूँ। हमारा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ तो है ना भारत के अंदर। तो दिल्ली में जब मैं थी स्कूल में, तो मैं कन्या शाखा की प्रधान थी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ दिल्ली में। और यहाँ पर खुमार चढ़ा हुआ था कि देश को बचाना है। अब ये तो पूछो देश को हो क्या रहा है जो तुझे बचाना है, लेकिन बचपन से ये था कि देश को ऊंचा उठाना है, देश को बचाना है। अच्छा, उसके लिए फिर क्या करते थे? तलवार चलाना सीखना, आग के ऊपर कूदना, मोटरसाइकिल चलाना, ये सब चीज़ें होती रहती थी। फिर जूडो कराटे सीखना। क्यों? क्योंकि अगर हमें प्रोटेक्ट करना है तो ये समझ थी कि लड़ना है, और अगर लड़ना है तो लड़ने के लिए शरीर को शक्तिशाली बनाना है। तो ये सब चलते चलते ऐसा दिखाई दिया कि हम बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन आसपास लोगों में प्यार नहीं, एक दो को कभी भी धोखा दे देते हैं, नफरत करते हैं, स्वार्थ में हैं। तो ऐसा लगा कि क्या मैं
इस देश को ऐसे देश को बचाना चाहती हूँ, ये कैसे बचेगा? ये तो बच ही नहीं सकता। जहाँ पर लोग इतने नफरत करते हों, आपस में स्वार्थ वाले हों, तो कैसे बचेगा? तो कन्फ्यूजन शुरू हो गया, सिर दर्द शुरू हो गया। उसी समय एक ऐसा मौका आया जब ये इतनी सारी बहनें बैठी हैं ना, जैसे ये सामने बैठी हैं, तो ऐसे सैकड़ों बहनों के बीच का जो स्थान है, जिसके लिए साशा भाई ने बोला माउंट आबू, वहाँ पर हमारे पेरेंट्स राज योगा सीखते थे। तो उन्होंने प्रोग्राम बनाया कि आप वहाँ जाओ, थोड़ा सा रेस्ट करो, फिर आपको जो भी राष्ट्र सेवा करनी है करना। तो वहाँ जा कर के आध्यात्मिक ज्ञान तो सुनना नहीं चाहते थे, उससे एलर्जी थी। जो भी भाषण देता था उससे 10 फुट दूर भाग जाती थी मैं। नो भाषण, कोई सिखाने, हमको करने वाला चाहिए, काम करने वाला चाहिए, बोलने वाला नहीं चाहिए, ऐसा माइंड उस समय था। तो लेकिन जब वहाँ जाना हुआ तो 2 दिन 3 दिन लेफ्ट राइट सब बहनें वाइट ड्रेस, भाई बहन, इतना सुंदर परिवार। तो 2 दिन 3 दिन के बाद यहाँ पर बिल्कुल शांति। तो तब जाकर के स्ट्राइक हुआ कि अरे शांति भी शक्ति है। तो अभी तक तो शांति को निष्क्रियता मान लिया था। ये सोचा था कि जो शांति प्रिय लोग होते हैं वो बड़े पैसिव होते हैं, कुछ नहीं करते, या फिर जो कुछ नहीं करता वो मेडिटेशन करता है, ऐसी सोच थी। और जो वास्तव में कुछ करना जानता है वो आगे आता है, मैदान में होता है। लेकिन ये सब धारणा वहाँ पर चेंज हो गई कि शांति बहुत बड़ी शक्ति है। बिना बोले, बिना मुझे ज्ञान सुनाए इन्होंने शांत कर दिया। और ये शक्ति तो मेरे पास है नहीं, मेरे पास तो ये वाली शक्ति है। जूडो कराटे सीखते थे, तलवार चलाते थे, अब मुझे ये शक्ति चाहिए। क्योंकि देखा कि हम कुछ भी करते हैं लेकिन मन तो लोगों का परिवर्तन नहीं हो रहा ना। फिर हमें कितना नारे लगाने पड़ते हैं, आह्वान करना पड़ता है। उसके बाद मेरा पहला स्टेप था कि मैं वहाँ की जो बुक शॉप है ब्रह्मा कुमारीज हेडक्वार्टर में, वहाँ जा कर के मैंने 200 किताबें खरीद ली, छोटी मोटी सारी 200 किताबें खरीद ली। क्योंकि थोड़ा मन में था कि अगर मैं इनको कहूँगी कि मुझे यहाँ पर अच्छा लग रहा है तो फिर थोड़ा सा, इसलिए मैं पहले इसको समझूं। तो वो 6 मास पूरा कमरा बंद करके दिन रात स्टडी किया, सब ज्ञान को स्टडी किया, समझा। तो ये 45 इयर्स पहले की बात है लगभग। तो तब से और आज तक पूरे वर्ल्ड में बहुत से देशों में, 35 देशों में जा कर के, रशिया में तो 34 साल से रह रहे हैं, लेकिन एक भी ऐसा हमारा मिलन, संबंध, संपर्क किसी से नहीं रहा जब हमें प्रोटेक्शन की ज़रूरत हो, कहीं पर भी नहीं। तो जब हम परमात्मा को शिक्षक बनाते हैं तो परमात्मा की शिक्षा हमारी रक्षा बन जाती है। तो परमात्मा की शिक्षा को ही नाम दिया जाता है श्रीमत। मैं जो बोलूँगी उसको कहेंगे मनमत, आप जो बोलेंगे इसको कहेंगे परमत। डॉक्टर बोलेगा, एडवोकेट बोलेगा, इंजीनियर बोलेगा, माँ बोलेगी, पिता बोलेगा, ये सब है परमत। अर्थात जो कुछ भी इंसान सजेस्ट कर सकता है, राय दे सकता है, उसको कहते हैं परमत। और मेरे जीवन का जो अनुभव है वो है मनमत। तो हम इतने युगों से मनमत और परमत फॉलो कर रहे हैं, करने के लिए कर रहे हैं। हम जो खाते हैं वो हमारी चॉइस का, हमारी समझ का, पहनते हैं,
रहते हैं, तो मनमत ने और परमत ने क्या कर दिया? इन निशाने हैं उसके, जो हमने समझा वो हमने किया, जो हमें अच्छा लगा वो हमने किया, जो हमारे दोस्तों ने कहा, रिश्तेदारों ने कहा, गुरुओं ने कहा, हमने किया। रिजल्ट पिछले 2500 साल की रिटर्न जो हिस्ट्री है, रिटर्न की बात कर रही हूँ, ऑफिशियल जिसको हिस्ट्री बोलते हैं, उससे उसके चलते चलते हमारा एक सुंदर धरती का गोला 200 टुकड़ों में हमें बांट दिया है। 200 टुकड़ों में हम सब धरती पर जन्म लेके आए थे। टुकड़ों में हमने जन्म नहीं लिया था। जैसे पंछी है, तो पंछी का घर कहाँ है? पंछी का घर पेड़ की ब्रांच नहीं है, लेकिन पंछी का घर खुला आसमान है। वो पेड़ की ब्रांच पर तो रेस्ट करने के लिए आता है। अगर वो नॉर्थ की ब्रांच पर आके बैठ गया तो वो नॉर्दर्न बर्ड नहीं हो जाता। साउथ की ब्रांच पे आके बैठ गया तो सदर्न बर्ड नहीं हो जाता। बर्ड तो स्पेस को बिलोंग करते हैं, आकाश को बिलोंग करते हैं। तो अगर मैंने ये शरीर दिल्ली में लिया, भारत इंडिया में लिया, तो मैं इंडियन हो गई, हिंदू हो गई। मैंने शरीर वहाँ लिया तो मैं अमेरिकन हो गई। तो ये सब हमने जो लाइनें बना दी, बाउंड्रीज बना दी 200। तो एक चीज़ है जो माँ ने बच्चों के लिए बनाई है, मिल बांट के खाने के लिए केक बनाया कि ये है आपकी दुनिया, इसमें रहो, ईस्ट में रहो, वेस्ट में रहो, नॉर्थ में रहो, साउथ में, ये सारी दुनिया आपकी। और उसकी बजाय हम एक माचिस की डिब्बी जैसे बन गए, एक छोटे से टुकड़े में। फिर हम कैसे उस टुकड़े में संतुष्ट रहेंगे? क्योंकि हम आत्मा भगवान के बच्चे हैं। ये शरीर मुझे इस शरीर के पिता से मिला है, आपको ये शरीर आपके पिता से मिला है। शरीर का पिता हमारा दोनों का अलग अलग है, लेकिन हमारा पिता, आत्मा का पिता कितने हैं भगवान? 2 हैं। परमात्मा एक है। तो हम सब एक पिता की संतान हैं और एक विश्व परिवार है, ईश्वरीय परिवार है। तो हमें सब अच्छे लगते हैं, इनकी विशेषता अच्छी लगती, उनकी अच्छी लगती, लेकिन हमने अपने को जो टुकड़ों के कारण, इसको कहते हैं सांस घुट गई। फिर हमने क्या शुरू किया? जब टुकड़े बनाए, पहले तो टुकड़े बनाए। किसने बनाए? क्योंकि ये तेरा है, ये मेरा है, टच मत करना इसको, अहंकार गया है। और जब टुकड़े बनाए, सांस घुट गई, फिर हमने क्या शुरू किया? टूरिज्म। अब हमको उधर भी जाना है, उधर भी जाना है, तो पहले टुकड़े क्यों बनाए? अब हम रह भी नहीं सकते, साथ भी नहीं रह सकते और अकेले भी नहीं रह सकते। क्यों? क्योंकि इन 5 उंगलियों में से कौन सी उंगली अच्छी है? क्या एक उंगली सब कुछ कर सकती है? कर सकती है। ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए। तो 5 उंगलियां, 5 कॉन्टिनेंट, ये परमात्मा की हथेली है। हम सब परमात्मा के बच्चे हैं, इस धरती पर है। तो सब विशेष है। इनके बिना ये काम नहीं हो सकते, उनके बिना ये काम नहीं हो सकते, और हम अलग होके बैठ गए। अब जब अलग होके बैठ गए तो जिसके पास कुछ थोड़ा ज्यादा सामान हो गया तो अब हमें उसे डर लगने लगा। फिर अब हमने प्रोटेक्शन की बात में, आर्मी की बात में, अस्त्र और शस्त्रों की बातें शुरू कर दी। तो प्रॉब्लम कहाँ से शुरू हुई?
जब हम खुद को भूले कि हम हैं कौन, और जब हम हैं कौन हमने टुकड़े बनाए तो फिर दूरियां अनुभव की तो अपने को ज़्यादा सेफ करने के लिए सामान इकट्ठे किए तो एक दूसरे से डर हुआ तो आर्मी बनाई तो नफरत आ गई। तो आज विश्व के बजट का 60 से 70% बहुत सारे विकसित देश हैं, उनका बजट अस्त्र शस्त्र पर, किसी का 80% बजट अस्त्र शस्त्र पर लगता है, लेकिन जिसकी रक्षा की बात हो रही है उस पर कितना बजट लगता है, इंसानों पर कितना बजट लगता है, उनके हेल्थ पर कितना बजट लगता है, 10%, 15%, अस्त्र शस्त्र 60%, 70%, 80%, ऐसे भी देश हैं। तो इसलिए ये जो हमने जाल बना दिया है मकड़ी का, खुद ही हमने बुना और खुद ही उसमें फंस गए हैं। अब होगा क्या? और जैसे माँ रसगुल्ला बनाती है, बहुत बड़ा बर्तन, रसगुल्ले का एग्जाम्पल मैं इसलिए दे रही हूँ, आज हमारी बहनों ने हमें रसगुल्ला खिलाया, आपको मुँह में पानी तो नहीं आया? इतना सारा बर्तन ना सिर्फ खिलाया, ये बहुत बड़ा बर्तन भर के दिया, रशिया ले जाओ। अब इतना सारा बनाया, उसको देख के कोई भी पूछेगा ना ये किस लिए है, तो हम क्या जवाब देंगे? खाने के लिए। अब इतने सारे अस्त्र शस्त्र बना के रखे हैं जो 7 मिनट में, 30 साल पहले 7 मिनट में पूरे वर्ल्ड का 7 बार विनाश हो सकता था, इतने अस्त्र शस्त्र थे, और अभी ऐसे 1 मिनट में हो जाए। तो किस लिए बनाया है बताइए? शोकेस में रखने के लिए, रसगुल्ला बनाया खाने के लिए, और अस्त्र शस्त्र बनाए दूसरों को मारने के लिए। ये इनको मारेंगे, वो उनको मारेंगे, बचेगा कौन? तो कौन किससे प्रोटेक्शन करेगा? तो जैसे भी साशा भाई ने बोला कि मुझे जब मालूम पड़ा कि मेरा जो स्वधर्म है, पवित्रता है, अहिंसा परमो धर्म है, तो खाली उसको जानना काफी नहीं होता है। अहिंसा सिर्फ किसी को शस्त्र बनाकर या ना बनाकर के मारने की नहीं होती है। शस्त्र तब बने जब पहले मन में डर आया, डर तब आया जब दूसरे को बेगाना समझा। अपनों से डर लगता है, लगता है। अगर हम घर में माँ बाप भाई बहन 4 जने रहते हैं, तो क्या अपने साथ में पिस्टल रखूंगा? किसी ने मेरी ना माँ घर में रहती है, इसलिए मैं पिस्टल साथ में रखता हूँ, होगा क्या? तो सारी दुनिया में हम सब कौन हैं? उस माँ बाप के बच्चे, परम आत्मा, परम पिता पालन करता है। तो हम आपस में भाई हैं, लेकिन अब हम कितना दूर आ चुके हैं, नफरत कितनी गहरी हो चुकी है, और कोई के पास सुनने की न इच्छा है न समय है। तो इसलिए हम किसी की बात यहाँ नहीं कर रहे हैं, सिर्फ अपनी बात कर रहे हैं, सिर्फ अपनी। मुझे क्या करना है, मुझे चूज करना है बस। क्योंकि किसको समझाओगे आप? प्रोटेक्शन मिनिस्ट्री को समझाओगे, वो सुनेंगे? गवर्नमेंट को सुनाओगे,
ये मत करो वो कोई नहीं सुनेगा, लेकिन मुझे मतलब ये वाली मत से हम ये कर्म कर रहे हैं, मन मत पर मत मुझे श्रीमत। श्रीमत क्या कहती है? वो जानना है, जानना है, सब हाथ करते नहीं, अच्छा गुड बाय, ओम शांति, ठीक है, खुश है। अगर आप हाँ बोलेंगे तभी बताएंगे ना श्रीमत क्या कहती है, इस विषय में श्रीमत क्या कहती है, परमात्मा क्या कहते हैं कि जब आप अपनी रक्षा 5 विकारों से करते हो, स्वयं को 5 विकारों से बचाते हो, तो आपको बाहर से किसी भी शत्रु का डर नहीं है। ये 100% गारंटी है, 100%। दुनिया में आप कहीं भी चले जाओ, आज लोग हमसे पूछते हैं, अरे वहाँ तो युद्ध हो रहे हैं, बॉम्ब गिर रहे हैं, ये हो रहा है, फिर वहाँ पर कैसे जी रहे हो, वापस आ जाओ, ये कर लो, वो कर लो। लेकिन अगर हमारे मन में किसी के प्रति नफरत नहीं है, तो फिर क्या हमारा किससे कनेक्शन हो जाता है, एग्रीमेंट हो जाता है? उसकी बात हमने मानी तो जिम्मेवार कौन? तो फिर कौन सा नियम लागू हो जाता है? जाको राखी आगे बाल न बांका कर सके जो बाल न बांका कर सके, यहाँ करेक्शन करना पड़ेगा। जो श्रीमत को समझेगा और श्रीमत पर चलेगा, जग बैरी होगा ही नहीं। जग बैरी कैसे होगा, किस लिए होगा? तो जब बैर ही नहीं होगा तो बैरी भी नहीं होंगे, बैरी भी नहीं होंगे तो स्वतः ही सदा चक्र छाया में रहेंगे। तो मैंने क्या किया? बड़ा सा काम किया। उसकी श्रीमत थी 5 विकार छोड़ो। तो वो कौन से 5 विकार है? कोई नई बात तो नहीं सुन रही, गीता में भी लिखा है, सब स्थानों पर लिखा है, सब धर्म में बोला गया है, लेकिन ये है क्या? कभी ज्यादा सोचा ही नहीं। काम विकार से रक्षा, अर्थात ये जो बुद्धि में बैठ गया है कि शीशे के सामने खड़े होकर मैं नारी हूँ, मैं लड़की हूँ, मैं नारी हूँ, मैं लड़की हूँ, तो जितना जितना मैं इस कॉन्शियसनेस में रहती हूँ, तो मेरी इस कॉन्शियसनेस से दूसरे की बुद्धि में कौन सा संकल्प आता है? मैं पुरुष हूँ। ये बहुत समझने की बात है। कोई रशिया से फ्री में यहाँ नहीं आया है, बड़ी गहरी बात शेयर करने आया है, क्योंकि आपके पास टाइम नहीं है सारे शास्त्र पढ़ने का। अगर 2 मिनट में चाबी मिल जाए तो क्या हो रहा है? तो इसलिए जब हम अपने शरीर के भान में रहकर के संकल्प रचते हैं मैं स्त्री हूँ, तो हम दूसरे का भी देह अभिमान ट्रिगर कर देते हैं, स्विच ऑन कर देते हैं, और उस देह भान के कारण जो संकल्प चलते हैं वो फिर प्रभाव देह का रंग, रूप, सुंदरता को भोगने वाले चलते हैं। इसको कहते हैं काम विकार। हमारे ही देश में मंदिरों में लक्ष्मी नारायण की पूजा की जाती है। लक्ष्मी नारायण युगल है। अगर उस युगल के सामने, लक्ष्मी नारायण के सामने पति पत्नी जाते हैं
तो वो जाकर के उनके आगे सिर झुकाते। क्यों? अगर ये लक्ष्मी नारायण युगल, हम भी युगल, तो हम इनके सामने सिर क्यों झुका रहे हैं? फिर पत्नी कहती है लक्ष्मी नारायण के सामने, तुम माता पिता, हम बालक तेरे। फिर पति बोलता है, पति क्या बोलता है? तुम सास ससुर मेरे। बोलता है, क्या बोलता है? तो जब दो लोग एक ही को माता पिता कह रहे हैं, तो वो आपस में कौन हुए? बोलते क्यों नहीं? एक परिवार, एक माता पिता के बच्चे, तो वो हमारा सच्चा रिश्ता है, सत्यता का रिश्ता है। तो जब हम उसको भूल करके, चलो हमने एक परिवार बनाया, लेकिन सारी दुनिया की नारियां तो फिर मेरी कम से कम बहन हो सकती है ना, तो समझ सकता हूँ। तो काम विकार से रक्षा, क्रोध से रक्षा। क्रोध माना मेरी कोई भी इच्छा जब पूरी नहीं हुई है तो दूसरों के प्रति उसके कारण नफरत, गुस्सा। जब हमारी कोई इच्छा पूरी नहीं होती तो गुस्सा आता है। अगर किसी दूसरे के कारण पूरी नहीं होती तो नफरत आती है। अपने कारण पूरी नहीं होती तो डिप्रेशन आता है। तो इच्छा पूरी न होने के कारण ये क्रोध, उससे भी अगर हम रक्षा करते हैं तो फिर हमारा एक नया जमा का खाता शुरू हो जाता है। आज 12 मार्च है, राइट? बाकी कितने दिन रह गए? होली में कितने दिन रह गए? लगभग 12 समझ लीजिए। 24 को होली, 25-24। तो वो 12 दिन के अंदर अगर हम कुछ भी हो जाए, मैं गुस्सा नहीं करूँगा। 12 दिन किसी ने गलत काम कर दिया, किसी ने बुरा बोल दिया, किसी ने मेरी बात नहीं मानी, लेकिन मुझे गुस्सा नहीं करना है, तो क्या हो जाएगा? तो मेरी पॉजिटिव फीलिंग से, स्वीट फीलिंग से, अच्छी फीलिंग से सबसे पहले मेरा शरीर प्रोटेक्ट होगा। नेगेटिव फीलिंग से सबसे ज्यादा नुकसान मेरे शरीर को होता है। तो मैं आत्मा अपनी ही शत्रु बन जाती है। और गुस्सा नहीं करेंगे तो उसके बाद मेरे परिवार के लगभग 4 लोग, 5 लोग प्रोटेक्टेड हो जाएंगे। किस चीज से? कोई दुख नहीं होगा। अगर घर में आपस में झगड़ा होता है, गुस्से होता है, तो दुखी होते हैं कि नहीं? तो दुख का शिकार व्यक्ति मुर्दे के समान है। बीमारी का कारण है, सुसाइड का कारण है। माँ ने डांट दिया तो बच्चे ने क्या किया? पति ने कुछ गुस्से से बोल दिया तो वाइफ ने क्या किया? तो 12 दिन कुछ भी हो जाए, मुझे ये श्रीमत है परमात्मा की, आप खुद को प्रोटेक्ट करो गुस्से से, बाकी आप मेरा चमत्कार देख लो। अगर किसी का गलत व्यवहार मुझे प्रवोक कर भी रहा है, तो उसको सिर्फ एक दिन पोस्टपोन करना है। आज छोड़ दो, कल मैं ठीक करूँगा इसको। और कल जब सुबह उठे तो फिर क्या करना है? आज छोड़ दो, कल ठीक करना है। कल कभी
कल कभी आता है? जब आप सुबह उठते हैं तो क्या होता है? आज बस होली, कुछ भी हो जाए मुझे ये गिफ्ट, ये मानना है उसकी बात को। फिर उसकी बात ये जो चक्र छाया है, पहले मेरे शरीर के लिए, फिर मेरे परिवार के लिए, फिर हमारे संबंधियों के लिए, तो इसको कहते हैं हनी ट्रैप। मिठास से अपने आसपास एकदम शुद्ध वातावरण बना लेना, जो हम जिंदा रहे, लोग चाहे कि हम जिंदा रहे। तो जब सारी दुनिया चाहेगी कि हम कुशल मंगल रहे, तो हमें कोई मार पाएगा? नहीं। ये तो सिर्फ 2 सैंपल्स हैं, काम, क्रोध। उसके बाद आगे भी है, लोभ भी है, मोह भी है, अहंकार भी है। लेकिन इन सब की आपस में फ्रेंडशिप है। आप किसी एक को भगा दो तो सारे भाग जाएंगे, 5 के पीछे पड़ना ही नहीं पड़ेगा। और उस एक को भगाने के लिए रोज मुझे इस बात को अपनी बुद्धि में रखना है कि मैं और ये सब आत्माएं हैं, परमात्मा की संतान है, हम सभी पाप के बच्चे हैं। तो आज जो 34 साल से ये मंत्र, ये श्रीमत पूरे विश्व में शेयर की जा रही है, तो फिर धर्म की बाउंड्री, राष्ट्रीयता की बाउंड्री, जाति की बाउंड्री, रंग भेद, सब बाउंड्री से ऊपर, क्योंकि सारी बाउंड्री यहाँ से होती है, इधर कोई बाउंड्री नहीं है। यहाँ पर तिलक लगाया बहनों ने, तो ये तिलक क्यों लगाया? क्योंकि ये आत्मा का स्थान है, तो यहाँ से सब बाउंड्रीज शुरू होती है। तो जब इस सोच में हम रहते हैं, तो विश्व एकता की जो एनर्जी है वो शुरू हो जाती है। तो 34 साल पहले जब निमंत्रण मिला सोवियत यूनियन में ईश्वरीय ज्ञान राज्य सिखाने का, तो रशिया में भी जाना हुआ, बेलोरसिया, ये सब पहले एक ही था, सोवियत यूनियन था। तो वहाँ पर फ्लाइट में जब उतरना था, तो खिड़की से देखा सैकड़ों लोग वहाँ पर गुलदस्ते लेके खड़े हैं। तो लगा आज तो यहाँ इस एयरपोर्ट पे कोई बहुत बड़ा व्यक्ति आया है, अच्छी बात है, चलो हम भी अपना बैग लेके उतर रहे। आगे हमारे से पहले 2-3 और भी लोग हैं। तो एयर होस्टेस ने इशारा किया, क्विक क्विक आप पहले आइए। तो मैंने पीछे देखा, शायद किसी को कह रही है, उससे मिलने आए होंगे। कहते नो, आप पहले आइए। मैं कही, तो कहती है आप पहले उतरेंगे, फिर ये सब लोग वेट करेंगे, क्योंकि ये सारे शहर वाले आपको देखने आए हैं। तो मुझे लगा भी मैं कोई सर्कस से तो आई नहीं हूँ, ये क्या देखने आए हैं। फिर बताया कि इस देश में बेलोरसिया की बात चल रही है 34 साल पहले, इस देश में जिंदा भारत की नारी पहली बार आ रही है, और वो जिंदा भारत की नारी को तो तब मैंने कहा शुक्र है भगवान जी, जो आपने सफेद साड़ी वाली, मतलब जो कम से कम इतना तो समझ चुकी है, नफरत नहीं करो, क्रोध नहीं करो, विकारी जीवन। कोई झगड़ालू आ जाती है ना, झगड़ा करने वाले,
कोई ऐसी करने वाली नारी अगर सामने होती तो भारत का क्या हाल हो जाता, भारत की सारी इज्जत ही चली जाती। तो मतलब ये है कि पूरा विश्व भारत के कौन से मूल्य अंदर से ऊंचे स्वीकार करता है, वो है परिवार की शक्ति, प्रेम की शक्ति, पवित्रता की शक्ति। तो परिवार 4 लोगों का नहीं, समाज, देश और विश्व, सारे विश्व को परिवार हम तभी समझ सकते हैं जब हम अपने इस गुस्से को, क्योंकि मैं इसके साथ रहती हूँ लेकिन मुझे ये पसंद ही नहीं आती। अब मैं ये पहली उंगली चौथी के साथ एग्रीमेंट करना चाहती हूँ, आप ऐसे चलोगे और साथ वाले के साथ तो बात नहीं करते आप। तो हम सब खुद को, अपने इस देश को और अपने इस विश्व को, अब लास्ट चांस है हमारे पास, और जो ये करेगा वो बचेगा। दूसरों की बात नहीं हो रही, गवर्नमेंट की बात नहीं हो रही, मिनिस्ट्री की बात नहीं हो रही, मेरी पर्सनल बात हो रही है। क्यों? क्योंकि एक के बदलने से जग बदल सकता है। जग बदलने का इंतजार करेंगे तो मैं भी रह जाऊंगी। तो मैं अपना ये क्रोध, मैं अपना ये जो शारीरिक भोग विलास की दास्ता है, डिपेंडेंसी है, हाय मैं तेरे बिना मर जाऊंगा, अरे तू नहीं मरेगी, तू नहीं मरेगी, जियो, साथ में जियो, एक दूसरे की सहयोगी बन के जियो। लेकिन ये जो शरीर के भोग के संकेत है वो हमारी शक्ति को खत्म कर देते हैं, पॉल्यूट कर देते हैं, डाइल्यूट कर देते हैं। जितना जितना हम ये भोग से ऊपर उठेंगे उतना उतना हम योगी जीवन का आनंद लें। तो हमारी चॉइस है कौन सी, भोगी रहना है, क्योंकि जो भोगी होगा वो रोगी होगा। मन का रोग भोगी को जरूर होगा। साइकोलॉजिस्ट पहले इंडिया में नहीं थे, अब कितने साइकोलॉजिस्ट हो गए। जितना भोग उतना मनोरोग, फिर तनोरोग, फिर धनोरोग, फिर हमको एडवोकेट चाहिए, इकोनॉमी को ठीक करना है। लेकिन अगर हम योगी बनते हैं तो हमारे जीवन से सब प्रकार की टेंशन, क्योंकि एक्सपेक्टेशन नहीं रहती, जितना जितना आप भोग करते हैं उतना उतना आप दास बनते जाते हैं उस चीज का जिसका आप भोग करते हैं। है तो कल नहीं दिखाई दी, तो मेरे से प्यार नहीं करता, है तो कल गुलदस्ता लाया क्यों नहीं, कल मेरा जन्मदिन था, इसका मतलब तू मुझसे प्यार नहीं करता, इसका मतलब तेरे जीवन में कोई और। अरे मर जाना, ये क्या हो रहा है, हो क्या रहा है, ये संबंध है क्या? तो मतलब स्नेह जो है, प्रेम जो है, वो आत्मा की शक्ति है। लेकिन हम जिसकी बात कर रहे हैं ना वो है मोह। ये जो तू मेरे लिए गुलदस्ता ले लाया है ये मोह बोल रहा है, प्रेम नहीं बोल रहा। आदत पड़ गई है इमोशंस की, ये नशा है, गलत नशा है। स्नेह के लिए ना कुछ बोलना पड़ता है, ना कुछ गुलदस्ते की जरूरत है, ना कुछ।
भगवान प्रेम कैसे करता है। तो भगवान जैसे हमें प्रेम करता है, हमें भी आपस में एक दूसरे से ऐसा आत्मिक प्रेम करना है, नहीं तो विश्व सूख गया है, सूख गया है। क्योंकि प्रेम के पानी से सींचे हुए पौधे हमेशा सहयोग से और खुशी से हरे भरे रहते हैं। तो आज परिवारों में, समाज में न सहयोग है न खुशी है, क्योंकि सच्चा प्रेम है, ऊपर का प्रेम है। तो इसके साथ ही हम ये दृढ़ संकल्प लें, करेंगे। भोगी बहुत हो गया, रोगी बहुत हो गया, अब क्या बनना है? योगी। योगी माना मैं और मेरा पिता, तो वो है राजयोगी। क्योंकि आपके साथ भी तो योग हो सकता है ना, तो वो योग हर का योग, लेकिन उसके साथ योग राजयोग। तो हमेशा उसका संकल्प करते हुए हम होली तक अपने को क्रोध से बचाएं और उसका चमत्कार देखें। पसंद है? पसंद है ना? ओके, ओम शांति। श्रीमत, तो श्रीमत से आपने हमें अवगत कराया कि परमात्म शिक्षाएं ही श्रीमत हैं। अभी एक भजन चलेगा, इसके पश्चात होली खेला तेरे संग में। एक बेहतरीन कार्यक्रम करनाल की डॉक्टर मंगल सेन ऑडिटोरियम में संपन्न हुआ, जहां पर रूस से भाई बहन भी पहुंचे और संतोष दीदी भी आए, जिन्होंने अपने प्रवचनों से तमाम लोगों को एक संदेश दिया। हमारे साथ रूस से आए हुए भाई बहन साशा और माशा मौजूद हैं। इन्होंने संगीत के जरिए लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया और साथ ही साथ पंजाबी गानों पर भी थिरकते हुए नजर आए। पहले कुछ बताएं अपने बारे में, कैसा लगा इंडिया? हिंदी आप अच्छे से? थैंक यू फॉर दिस इंट्रोडक्शन जी। तो मुझे बहुत बहुत खुशी है यहाँ आकर करनाल में। मैं समझता हूँ ये दूसरी बार मैं करनाल में आया, लेकिन भारत और इंडिया मेरे लिए कोई विदेश नहीं है। तो मैं हर साल कम से कम 2 बार तो यहाँ भारत में आता हूँ, और 34 साल से मैं इस ब्रह्मा कुमारीज का मेंबर हूँ और मैं राजयोग अभ्यास करता हूँ यहाँ पर। तो इसलिए आप गिनती करो, शायद 60 बार से ज़्यादा यहाँ भारत में आया। कैसा एक्सपीरियंस है भारत के साथ जुड़कर, अध्यात्म के साथ जुड़कर, ब्रह्मा कुमारी के साथ जुड़कर और योग के साथ जुड़कर? मेरा अनुभव ये है, जो जैसे मैंने कहा कि भारत मेरे लिए विदेश नहीं है। तो जब मैं पहली बार आया उस समय ये मेरा पहला ट्रिप था अब्रॉड, लेकिन मुझे ये आश्चर्य बात थी ना उस समय कि कोई आश्चर्य की बात नहीं है, जैसे ये मेरा घर है और सब लोग जो यहाँ रहते हैं सब आत्माएं जैसे मेरे भाई और बहन हैं। तो ऐसा फीलिंग सदा होते हैं जैसे मैं मेरे परिवार में आता हूँ, मेरे भाई और बहनों के पास आता हूँ। आपको मालूम है, जितनी हिंदी आप इतनी अच्छी बोल पा रहे हैं कि भारत में कुछ लोग ऐसे हैं जो इतनी अच्छी हिंदी नहीं बोल पाते हैं।
ओह थैंक यू। तो कैसे सीखा, कुछ बता सकते हैं, कुछ अनुभव, क्लासेस वगैरह या कुछ और? हाँ जी, तो मैं समझता हूँ कि ये सबसे सुंदर और सबसे आध्यात्मिक भाषा जो है सारे विश्व में, ये हिंदी है। और मैं जब ब्रह्मा कुमारी में आया 34 साल पहले, तो उस समय मैंने सुना कि भगवान परमपिता परमात्मा जब इस धरती पर आते हैं और ये स्पिरिचुअल नॉलेज देते हैं तो हिंदी भाषा में ही देते हैं। और हमारे सारे जो टीचर्स हैं, सीनियर टीचर्स ब्रह्मा कुमारी के, हम कहते हैं दादियाँ, जैसे प्रकाश मणि दादी जानकी और दूसरी दादियाँ जो हैं, सब हिंदी में बोलती थी उस समय, इंग्लिश नहीं। तो और मुझे ऐसे अच्छा लगा जो उनसे बात करना चाहता था। डायरेक्ट इंटरप्रेटर तो नहीं चाहिए इसके लिए ना, जब हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन चलता है तो इंटरप्रेटर को बुलाना अच्छा नहीं लगता है। तो मैंने कहा मुझको ये दिल का कनेक्शन होता है। जी बिल्कुल। तो मुझे ये अपने आप को कहा कि भाई सुनो, हिंदी आपको ज़रूर सीखना है। तो संतोष दीदी से पूछा कि दीदी मुझे कैसे हिंदी सीखना है, और दीदी ने बताया कि फिर मतलब ध्यान से सुनना बस, और कुछ नहीं करना है, ज़्यादा समय नहीं वेस्ट करना है, बस ध्यान से सुनना और दिल से सुनना। क्लासेस सेशंस जो मेडिटेशन कमेंटरीज, तो मैं ये शुरू हुआ ना, उस समय शुरू किया कि ध्यान से सुनना है। तो आज एक शब्द सीखा, कल 2 शब्द, फिर परसों 3 शब्द, धीरे-धीरे अभ्यास हो गया। ऐसे हाँ, धीरे-धीरे। और फिर जो क्लासेस ब्रह्मा कुमारी सेंटर है लाइट हाउस सेंट पीटर्सबर्ग में, वहाँ लगभग 300 से ज़्यादा भाई बहनें आध्यात्मिक नॉलेज और मेडिटेशन करते हैं। तो वहाँ हर हफ्ते कम से कम 3-4 बार हिंदी, मतलब क्लासेस चलते हैं हिंदी में। सुबह जो हम मुरली क्लासेस कहते हैं तो हिंदी में है, और संतोष दीदी हिंदी में क्लास कराते हैं और मैं हिंदी से रशियन में ट्रांसलेशन करता हूँ। तो ये मेरे लिए भी जैसे अभ्यास बन गया। आप बताएं कुछ, हाउ इज द एक्सपीरियंस अबाउट इंडिया? I traveled in India for 30 years. अगर आपको भी हिंदी आती है तो आप भी हिंदी में बता I सकते can हैं। sing song for you in ओके Hindi. ओके, Today's song. जो आपको अच्छा लगे। मधुबन खुशबू देता है, सागर सावन देता है, जीना उसका जीना है, जोरों को जीवन देता है, मधुबन खुशबू देता है। सूरज ना बन पाए तो बन के दीपक जलता चल, सूरज ना बन पाए तो बन के दीपक जलता चल, फूल मिले या अंगारे, सच की राहों पे चलता चल, सच की राहों पे चलता चल, प्यार दिलों को देता है, अश्कों को दामन देता है, मधुबन खुशबू देता है, सागर सावन देता है, जीना उसका जीना है, जोरों को जीवन देता है, मधुबन खुशबू देता है। माशा बहन की हिंदी भले ही जैसी हो, लेकिन गानों पर इतनी अच्छी पकड़, एक एक शब्द उन्होंने अच्छे से बताया, उसका सुर वो मिलाते हुए नजर आ रहे थे। हाउ इज द एक्सपीरियंस अबाउट इंडिया, ब्रह्मा कुमारी?
You know, when I was a child, people ask me, what place you want to go? Usually I'm saying, I want to go to India. Why? Because my previous many births was in India. And I can feel that. So first time I was in India, it was in 1996. It was my first trip. And I feel that something changed in India because I remember the different India. Understand me? Yeah. So now I try to make India more beautiful as it was in golden age in Satyug. So I want create new world, new Bharat. गाना कहाँ से सीखा आपने? Где вы научились петь? Just by listening, that's all. Just because my heart feel this song have very good meaning, very deep spiritual meaning, and it's very important to give people these songs. Maybe they will understand something. एक गाना अगर और गा सकते हो, अगर आप भी साथ गा पाएं तो और ज्यादा बेहतर होगा। नहीं, माशा गाएंगी। हाँ, आप अगर बताएंगे। उसको नहीं आता गाना। उनको। One more song I like. जी। ओ बचपन के दिन भुला न देना, ओ बचपन के दिन भुला न देना, आज हंसे कल रुला न देना, आज हंसे कल रुला न देना, ओ बचपन के दिन भुला न देना। बिल्कुल, बचपन के दिन होते ही इतने हसीन हैं, इतने अच्छे हैं। शाशा भाई और माशा बहन और संतोष दीदी यहाँ पर पहुंचे। बहुत अच्छा कार्यक्रम आज करनाल में आयोजित हुआ और पूरे हरियाणा के अंदर इनका बैंड जा रहा है, लोगों को भारतीय संस्कृति के बारे में बता रहे हैं, अच्छे अच्छे गीत बता रहे हैं, अध्यात्म से कैसे जुड़ सकते हैं ये बताया जा रहा है। आप देख रहे हैं करनाल ब्रेकिंग न्यूज, मैं हूं आपके साथ हिमांशु नारंग। धन्यवाद।